हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो क्वेश्चन चल रहे थे हमारे एनसीईआरटी वाले क्लास 11th के, जरा उनको आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें कहा है रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। देखो, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको जो है समझाना है रीजन देके, एग्जाम्पल देके कि वो गलत है या सही है। ठीक। और वन डायमेंशनल मोशन में ये सारे ये दिया है कि ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, एक पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन में है। तो अब ये 4 स्टेटमेंट है, इनमें समझाओ कौन सा सही है कौन सा गलत है एग्जाम्पल देके। चलो पहले ए पढ़ते हैं। इसमें कहा है विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। अच्छा, क्या कोई पार्टिकल जीरो स्पीड से शुरुआत कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। जब कोई पार्टिकल शुरुआत करता है तो शुरुआत में उसकी स्पीड जीरो होती है, तो इसका मतलब जीरो स्पीड होनी लाजमी हो सकती है। जीरो स्पीड मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, क्या उसी पॉइंट पे उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा? तो बिल्कुल होगा। एक पार्टिकल जब चलना शुरू करता है और हम उस पर एक्सेलरेशन लगाते हैं तो एक्सेलरेशन जो है उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे ही तो उसकी स्पीड बढ़ेगी। शुरू में तो जीरो है, फिर बढ़ के वो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये किस वजह से बढ़ रही है? एक ही वजह से बढ़ रही है। तो देखो, अगर आप शुरुआत से देखोगे तो शुरुआत में देखो इसकी स्पीड जीरो है। जब इसकी स्पीड जीरो है उसी टाइम पे इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, मतलब नॉन जीरो हो सकता है। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट, इसका मतलब जो इन्होंने पहला स्टेटमेंट बोला वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, क्या कोई इसका एग्जाम्पल सोच सकते हो आप? ऐसा कहीं देखने को मिलता है? हाँ, बिल्कुल होता है। अगर मैं किसी बॉल को ग्रेविटी के अंडर में छोड़ दूं तो उस टाइम पे जब वो ग्रेविटी के अंडर में गिरती है तो शुरुआत में उसकी स्पीड जीरो होती है। ठीक है, तो जीरो स्पीड है देखो इसके पास, और नीचे की तरफ उस पे ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लगता है जी। इस जी को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लगता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बात बिल्कुल एकदम करेक्ट है। देखो, जी लग रहा है उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इसका स्पीड जीरो है। शुरू में स्पीड भले ही जीरो है पर जी उसी पॉइंट पर इसमें लगा हुआ है, तो इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। तो हम कहेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट इज करेक्ट बच्चों। ठीक है, चलो बी स्टेटमेंट पढ़ो। अब इसने कहा विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी स्पीड तो जीरो हो लेकिन वेलोसिटी जीरो ना हो? ऐसा हो सकता है? सोच के देखो, स्पीड तो जीरो कर दिया आपने, स्पीड जीरो, स्पीड इक्वल्स टू जीरो, पर ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी जीरो ना हो? जीरो ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। खुद सोचो, अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी होगी, नॉन जीरो वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास स्पीड भी होगी। स्पीड उसकी कभी जीरो नहीं हो सकती। तो आप याद रखोगे नॉन जीरो वेलोसिटी हैज नॉन जीरो स्पीड। अगर नॉन जीरो वेलोसिटी है, अरे खुद सोचो ना, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, ठीक है। लेकिन स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो कोई पार्टिकल गया और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मतलब अगर वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। अब सोचो ये पार्टिकल वहीं से चला था और वहीं पे वापस आ गया, ठीक है। तो मान लो 10 मीटर आगे गया था और 10 मीटर फिर वापस आ गया,
10 मीटर फिर वापस आ गया, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, +10 आगे गया फिर -10 वापस आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया +10 -10, और बटे में टाइम उसको जितना भी लगेगा, मान लो उसको लग गए 5 सेकंड, तो -10 +10 कट गए तो 0/5 आ गया, तो 0 आ गया। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। क्या उसकी स्पीड भी 0 है? देखो अब जो स्पीड निकालो, स्पीड अगर निकालोगे तो वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस सोचो, डिस्टेंस +10 मतलब डिस्टेंस होती है पाथ कवर्ड, 10 मीटर जाते हुए कवर किया, 10 मीटर आते हुए कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 20, और टाइम वही लगा 5 सेकंड, तो ये हो गया 20/5, ये इससे कटा तो 4 मीटर पर सेकंड। जरा चेक करो, चेक करो, वेलोसिटी 0 हो रही है यहाँ, लेकिन स्पीड 0 नहीं है, बल्कि इसने स्टेटमेंट में क्या कहा था, उल्टा। इसने कहा था कि स्पीड 0 अगर होगी तो वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। ये तो गलत बोल दिया ना इसने, उल्टा बोल दिया इसका, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं है। अच्छा सी पढ़ो, समझ गए ना कि भाई अगर जो, एक बात बताओ, अगर स्पीड 0 हो गई तो डिस्टेंस 0 हो गई, इसका मतलब पार्टिकल चला ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ही होगा, तो वेलोसिटी जरूर 0 होगी। तो इस बात को याद रखो कि अगर किसी की स्पीड 0 होती है, स्पीड इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब है वेलोसिटी भी 0 होगी। ठीक है, तो ये होता है। अब जबकि इसने क्या दिया था, इसने दिया था कि स्पीड 0 है तो वेलोसिटी नॉन जीरो है, ये गलत हो गया, इसलिए स्टेटमेंट बी हमारा गलत साबित हुआ। चलो आगे बढ़ो। विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो सुनो कैसे, मान लो किसी की स्पीड कांस्टेंट है, देखो पार्टिकल जो है ना, मान लो सर्किल में घूम रहा है, सर्किल में घूमते हुए उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v, सर्किल में घूमते हुए लगातार उसकी स्पीड कांस्टेंट है। देखो स्पीड उसकी कहीं पर भी नहीं बदल रही, हर जगह v है। स्पीड नहीं बदल रही बट वेलोसिटी तो बदल रही है। जो v है उसकी कांस्टेंट है, लेकिन जो v वेक्टर है मतलब वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी को बदलता कौन है? वेलोसिटी को बदलता है एक्सेलरेशन। अब देखो इस फिगर में, पूरे फिगर में स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। कैसे सर? आप देखो इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की अभी तो इधर थी, देखो यहाँ ये वाली डायरेक्शन, ये तो राइट में थी, अब ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी अपवर्ड, फिर ये डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ हो गई, फिर ये डायरेक्शन डाउनवर्ड नीचे की तरफ हो गई। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो इसका मतलब वेलोसिटी वहां पर बदल रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। इन दिस फिगर वेलोसिटी विल बी चेंज्ड, वेलोसिटी विल बी चेंज्ड। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन मौजूद है, क्योंकि वेलोसिटी को कौन बदलता है? एक्सेलरेशन। इन दिस फिगर वेलोसिटी विल बी चेंज्ड, सो देयर विल बी एन एक्सेलरेशन। यहां पर एक एक्सेलरेशन मौजूद है। ठीक है, तो इसने पूछा था कि क्या विद कांस्टेंट स्पीड, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो मस्ट हैव 0 एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 0 होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन देखो यहाँ फिर भी है, मौजूद है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है सी हमारा, ये भी गलत हो गया। ये स्टेटमेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। स्पीड कांस्टेंट होती है सर्किल में देखो घूमते हुए, लेकिन फिर भी वहां पर एक्सेलरेशन होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी तो बदल रही है ना, और वेलोसिटी को बदलने वाला कौन होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, अब पढ़ो 4th नंबर।
विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो स्पीड अप करेगा उसको। देखो ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? सुनो। डी, अगर मान लो कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसी तरफ लगा हुआ है एक्सेलरेशन, तो देखो अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा हुआ है तो वो इसको स्पीड अप करेगा, उसकी स्पीड बढ़ाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल मान लो इधर जा रहा है लेफ्ट की तरफ, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन एक्सेलरेशन वही इस तरफ लगा हुआ है, एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो वो इसकी स्पीड डाउन करेगा, डाउन करेगा। ठीक है, देखो दोनों केस में एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। कैसे? क्योंकि पहले केस में एक्सेलरेशन किस तरफ लगा हुआ है? राइट की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या है? राइटवर्ड, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है एक्सेलरेशन। दूसरे केस में भी एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही है ना, वो तो अब भी एक्स एक्सिस की तरफ ही लगा हुआ है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो दोनों केस में ए सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है। लेकिन एक केस में वेलोसिटी ए के साथ लगी हुई है तो उसमें तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और एक केस में वेलोसिटी एक्सेलरेशन के अपोजिट लगी हुई है तो उस केस में स्पीड घटेगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड डाउन हो गई। तो इसका मतलब तो इन्होंने जो ये बोला है, इन्होंने कहा कि पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमेशा स्पीड को बढ़ाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि उसकी जो वेलोसिटी है वो किस तरफ है। तो स्पीड पहले केस में देखो स्पीड अप हो रही है और दूसरे केस में स्पीड डाउन हो रही है, जबकि दोनों केस में एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है ना। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो ये सवाल आपको आई थिंक चारों के चारों स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और इनको बिल्कुल ना थिंक करके, सोच समझ के इनको आंसर करो। समझो मैंने क्या समझाया है, फिर उसे एनालाइज करो बढ़िया से, तब आपको समझ में आएगा ये पूरा स्टेटमेंट, पूरा का पूरा सवाल है। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन को खत्म कर दिया हमने। कल मिलते हैं बाकी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप सभी का प्यार और हमारे चैनल की ग्रोथ लगातार चल रही है। थैंक यू, देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।